हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी ये व्लॉग है मंडे का। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 10 बजे। आना स्कूल जा चुकी है और शिवाय को आज मैंने नहीं भेजा है क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसको फ़ीवर हो गया था। तो इसको आज मैंने घर पर ही रोक लिया है। तो जी सुबह का काम तो सारा हो गया है और बाकी अब रहता है दोपहर का लंच का, जो कि अब मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, यानी कि 12 बजे के बाद बनाती हूँ। क्योंकि वो गर्मियों में तो ऐसा होता है कि खाना इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन सर्दियों में तो आपको पता ही है कि खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से बार बार गर्म करने की झंझट को ना करके मैं 12 बजे के बाद ही बना लेती हूँ। तो होता ये है कि बच्चे 1 या 1:30 बजे के करीब आते हैं, तो तब तक खाना गर्म ही रहता है। वैसे ये लोग तो कम ही खाते हैं, ज़्यादातर तो हम ही दोनों खाते हैं। तो ये वीडियो जो शुरू हुआ है ये हुआ है सुबह के 10:30 बजे से। तो यहाँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और इसके बाद मैं आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद लंच की तैयारी करूँगी। तो आज लंच में कुछ खास नहीं बनाया था मैंने, सिर्फ मैंने पुलाव बनाया था। तो अब करीबन टाइम हो गया है 12 सवा 12। तो अब मेरा लंच का टाइम हो गया है। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पुलाव बनाने की, जिसमें मैंने सारी सब्जियाँ जो हैं वो सारी काट कर रख ली हैं। और मटर मैं छीलना भूल गई थी। तो नॉर्मली ये होता है कि जब मटर आती हैं तो मैं इकट्ठा ही सारी छील के उन्हें रख लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे याद नहीं रहा। तो मैंने उन्हें एंड टाइम पे ही, मतलब जब बिल्कुल पुलाव बनाने के लिए चली, तब मुझे याद आया कि अच्छा मैंने मटर तो छीली ही नहीं है। तो उसी वक्त मैंने फिर यहाँ पर सारी मटर छीली। और अब शिवाय भी सोकर उठ चुका है और अब ये मुझे यहाँ परेशान कर देगा बिल्कुल, क्योंकि आरना घर पर नहीं है। और आरना अगर घर पर नहीं होती है तो ये अकेले रूम में नहीं बैठता है। वैसे तो दोनों की साथ में बैठ के बनती भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है कि मतलब कि अगर वो नहीं होती है रूम में तो ये भी अकेला वहाँ नहीं बैठता है, ना टीवी देखता है। इसके साथ फिर कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये यहीं पर आ जाता है बार बार किचन में मेरे पास कि मम्मा गोदी ले लो या फिर मेरे साथ अंदर चलो। तो आज जो मैंने पुलाव बनाया है उसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाले हैं पहले, और उसके बाद मैंने सारी सब्जियां ऐड की हैं जितनी भी। मतलब ये बच्चे तो क्या है कि सारी सब्जियां साइड में करके रख देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं डाली हैं उसमें, थोड़ी बहुत ही डाली हैं कि बस हम दोनों ही खा पाएँ। और आज यहाँ पर ऐसे हुआ कि मैंने सारी तैयारी कर ली और मैं प्याज ही काटना भूल गई। तो जब मतलब ऑलमोस्ट मैं मसाले वगैरह, ये जो खड़े मसाले मैंने यूज़ किए थे ये मैं डाल चुकी थी प्रेशर कुकर में। और फिर मेरे को याद आया कि अरे मैंने प्याज तो काटी ही नहीं है। तो मैंने वहीं पर उन्हें बंद करके सबसे पहले फिर प्याज काटी, उसके बाद आगे का काम हुआ। और ऐसा होता है जब बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती रहती है खाने के टाइम पे, तो कोई तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं और वो बिल्कुल एंड टाइम पे याद आती हैं। और यहाँ पर आज सुबह मैंने थोड़ा सा घी भी निकाला था क्योंकि बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो घी तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन इसको एक डब्बे में रखना मैं भूल गई थी। तो अब सर्दी है तो ये भी जम गया था, तो इसको भी मैंने वापस से गर्म कर लिया है और उसके बाद मैं इसको भी डब्बे में डालकर रख दूँगी। और जब शिवाय घर में होता है तो एक काम में आप लग नहीं सकते, आपको बार बार उसे छोड़कर अंदर देखना पड़ता है कि ये कुछ कर तो नहीं रहा है। क्योंकि इसका ये रहता है कि ये अगर इसे कोई चीज़ मिल जाती है अंदर, इन केस कोई चीज़ हम रख के भूल जाएं, जो कि अक्सर हो ही जाता है, और ये उसे ख़राब कर देगा या कुछ भी कर देगा। मतलब इसे कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब अगर ये बिज़ी है तो कुछ नुकसान ही कर रहा है अंदर बैठकर। और ये देखो इसने कर भी दिया, इसने एयरपोर्ट उठाए और उनके जो फ्रंट में रबर लगी हुई होती है वो इसने निकाल दी उनमें से।
तो चलिए, ये तो मैंने उठाकर रख लिए हैं और अब मैं यहाँ पर राइस मैंने निकाले हैं। अब मैं उन्हें वॉश कर लूँगी, क्योंकि अब सब्जियाँ डालने का भी टाइम आ गया है। सब्जी डालने के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो उससे पहले ही मैं इन्हें राइस को अच्छी तरह वॉश करके रख लूँगी। तो इतने सब्जियां थोड़ी सी पकेंगी, इतने मैं घी का काम भी यहाँ पर निपटा लूँगी अब। तो घी थोड़ा सा जम गया था, तो उसको मैंने यहाँ पर दोबारा पिघलने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक ये पिघलेगा तब तक मेरे पुलाव का काम भी हो जाएगा, और इसके बाद मैं ये काम भी साथ साथ ही कर लूँगी। और अब पुलाव में मैंने सब्जियां ऐड कर दी हैं, और बस थोड़ी सी देर लगेगी इनको, मतलब थोड़ा से मसाले में मैंने इनको भुनने के लिए छोड़ दिया है, कि जिससे मसाले का फ्लेवर सब्जियों में भी चला जाए। और इसके बाद बारी आती है घी की, तो घी भी पिघल चुका है। तो हाफ़ घी तो मैंने इस डब्बे में करके रख दिया है, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा था, जैसे कि मैं नॉर्मल पराठे वगैरह बनाती हूँ, तो उसमें जो यूज़ होता है वो घी मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के रखती हूँ, और बाकी घी को मैं अंदर स्टोर करके रख देती हूँ। तो उसके लिए बस थोड़ा सा घी मैंने बचाया है, बाकी मैंने सारा इसमें पलट कर रख दिया है। तो पुलाव का जो लास्ट का काम रहता है वो था राइस को ऐड करना, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और साथ साथ मैंने यहाँ पर नमक भी चेक कर लिया है, क्योंकि होता ये है कि बाद में तो ऐड होता नहीं है अच्छे से, तो वो भी मैंने यहीं पर चेक कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने घी को भी बहुत अच्छी तरीके से निकाल के रख लिया है। तो किचन का जो लास्ट काम रहता है वो रहता है बर्तन को साफ़ करने का, और बाकी स्लैब वगैरह समेटने का। तो ये काम भी मैंने साथ साथ कर लिया है, कि बच्चों के आने से पहले ये काम सारे हो जाए तो ही ठीक है, वरना इनमें बिज़ी हो जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है और काफ़ी देर भी हो जाती है। तो अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे जो मैंने सबसे लास्ट में वॉश किए थे, तो इनको भी मैंने अब धूप में डाल दिया है। और इसके बाद जो काम रहता है वो है सारे कपड़ों को समेटने का। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर करके रख दिए हैं। और सर्दियों में तो कपड़े ही इतने होते हैं कि मतलब एक बार में वॉशिंग मशीन नहीं लगती है, कम से कम 2 या 3 बार में जाकर कपड़े सारे धुल पाते हैं, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स अलग धुलेंगे, फिर कॉटन वाले अलग धुलेंगे, तो ये बड़ा झंझट रहता है। और ऊपर से धूप इतनी कम रहती है, दिन इतना छोटा हो जाता है, तो कपड़ों के लिए तो बड़ी दिक्कत रहती है सर्दियों में।
तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।